ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन इकराम, बुशरा बीबी जो इस वक्त अडयाला जेल की सर्द संगीन पथरीली दीवारों में कैद तन्हाई काट रही हैं, अचानक उन्हें एक बार फिर सियासी भट्टी में फेंक दिया गया है। नाजरीन इकराम, आज जो नए और खतरनाक इल्जामात आयद किए गए हैं, ये महज खबरें नहीं, ये सियासी मिसाइल हैं। और ये मिसाइल ऐसे वक्त में फायर किए गए हैं जब मुल्क पहले ही बहरान, इंतशार और इंतशार ज़दा सियासत के दहाने पर खड़ा है। अब सवाल ये नहीं कि इल्जाम क्या है, सवाल ये है ये इल्जाम अभी इसी वक्त क्यों? क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर एक सोचा समझा तरतीब दिया गया टाइमिंग के साथ फेंका गया सियासी धमाका? नाजरीन गौर कीजिए, मुल्क भर में ताजरों का शदीद एहतजाज, अदालतों के गैर मामूली एक्शन, हुकूमत की कमजोरी और लड़खड़ाहट और ऐन इसी लम्हे बुशरा बीबी पर नया इल्जाम। ये सीधा सीधा एक तीर और कई शिकार की हिकमत अमली लग रही है। तजियाकार सवाल उठा रहे हैं, क्या इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोकने की कोशिश, क्या अवाम की तवज्जो असल माशी तबाही और महंगाई से हटाने के लिए नया तमाशा बनाया गया है, या फिर जेल के अंदर किसी बड़ी पेशरफ्त, किसी पसे पर्दा डील या किसी करीब आने वाले फैसले को दबाने की कोशिश है? नाजरीन, यहाँ असल नुक्ता इल्जाम नहीं, असल नुक्ता टाइमिंग है। याद रखिए, पाकिस्तान की सियासी तारीख गवाह है, जब कोई बड़ी रिहाई होने लगे, जब कोई बड़ी अदालत फैसला देने लगे, जब एस्टैब्लिशमेंट के अंदर गेम बदलने लगे, जब ताकत के तवाजुन में हलचल हो, तो अचानक, बिल्कुल अचानक यूं ही इल्जामात के तूफान खड़े किए जाते हैं। और आज वही तारीख अपने खून आलूद कदमों के साथ एक बार फिर लौटा। ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन ग्रामी, आलिया कामरान ने ऐवान में दबंग अंदाज में स्पीकर को सख्त जवाब देते हुए कहा, जनाब स्पीकर, मैं आपको मुखातब कर रही हूँ, मुझे सिर्फ 1 घंटे की मेहलत दी जाए। अगर मैं आपकी तरमीम को कुरान और संत के खिलाफ साबित न कर सकी तो मैं उसी वक्त इस्ताफी देने को तैयार हूँ। मजीद तफसीलात के लिए वीडियो मिलाजा फरमाएं। आलिया साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपने 228 के तहत जो है सर ये रूल्स जो है जो हमें बताया है, और वाकई आप लोगों के पास नंबर्स हैं, पर सर इसको मैं जरा पढ़ती जाऊं। जब आप कभी प्लीज पढ़िए नहीं, आप बात कीजिए इसके ऊपर। सर कोई वो दुश्वारी कौन सी थी जो सर आप लोगों को ये रूल सस्पेंड करने पड़े 228 के तहत सर? क्योंकि मैंने प्रोवोक करने हाउस। अच्छा, मतलब ये दुश्वारी है सर। और हम सर हैरत की बात है, और सर कितने हंसी ठट्टे यहाँ पर लग रहे हैं, मतलब जी आप इस पे बात कीजिए। जी सर, मैं डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आ जाती हूँ सर। जब डोमेस्टिक सर प्लीज जी सर, मैं इस बिल पे ही बात कर रही हूँ अभी। बिल पे सर अब इतना तो टाइम है ना कि मैं इससे बात कर सकती हूँ, आपने इसकी बात की सर। इस बिल को और पीटीआई की गवर्नमेंट में जो डोमेस्टिक वायलेंस का बिल आया था अपने सामने रखिए सर। चंद चीजों के सेम टू सेम सर डिट्टो कॉपी है, यानी कि जो ये बिल आपसे पास करवा रहे हैं ना, पीछे मास्टरमाइंड वही बैठा हुआ है कि अब भी वो ये बिल पास करवा रहे हैं और पहले भी। सिर्फ सिंपल इजाफा यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर का वर्ड लगा के सर ये किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि हमारी नुमाइंदगी उस कमेटी के अंदर इंटीरियर में नहीं है, ये हमारा राइट है। चले आपने हमसे ये राइट छीन लिया, पर कम अज कम अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो सर इसकी बहुत सारी शिकें ऐसी हैं जो इस्लामी तौर पर भी और आईनी तौर पर भी सर जो ठीक नहीं है। अगर आपने इतना टाइम दिया सर, इतना तो कोई जिन भी नहीं होता कि इतनी जल्दी जल्दी यूं पढ़ के सर जो है फटाफट जो है या बात करें। मेरी बहन को भी कह रहे हैं और मुझे भी कह रहे हैं कि इस बिल पे बात करें सर। अगर डिस्कस करना है ना तो मैं आज आपको चैलेंज करती हूँ, सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे, मैं यहाँ पर जो है आपको साबित करके बताऊंगी। इतना तो दमखम होना चाहिए ना सर। आप एक बिल डाल दीजिएगा ना सर, बिल क्या डाल दें? एक बिल सेपरेट के आप इसको सबको रिजेक्ट करा दीजिएगा। नहीं सर, इस तरह से तो ना करें ना आप। नहीं, बिल डाल दीजिएगा, एक नया बिल बनाए, थोड़ी सी मेहनत में हेल्प कर दूंगा। माहिरीन यहाँ पे बैठे हुए कानून के, हम तो कानून के स्टूडेंट भी नहीं है और सर हम अवाम के नुमाइंदे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ 1 घंटे का सर सिर्फ टाइम दीजिए। आपको मैं 1 हफ्ता देता हूँ, आप नया बिल बनाइए। 1 हफ्ता नहीं सर, तो आप इसको कमेटी में भेजिए जी, और मुझे स्पेशल इनवाइट कीजिए। ब्रेकिंग न्यूज, तहरीक इंसाफ का एक और छेका, एक बार फिर से बॉल इमरान खान के कोर्ट में। फैसला तो वही होगा जो कैदी नंबर 804 करेगा। एक बार फिर से पिंडी और इस्लामाबाद वालों की एक साथ दौड़ने लग गई। इमरान खान ने ठीक कहा था, मैं इनको रुलाऊंगा, और खान वाकई सियासत में सबका बाप निकला। बादशाह और प्यादे सब एक साथ लाइन हाजिर हो गए। कौमी असम्बली के साथ 7 सीनेट पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से एक साथ इस्तीफों की गूंज ने शहरी इक़्तिदार में थरथली मचा दी। अब की बार निकाब नहीं बल्कि चेहरे उतर गए, बादशाह सलामत का रंग भी फक हो गया। जी हाँ नाजरीन ग्रामी, शानदाना गुलजार की जानिब से एक इंटरव्यू में ये ऐलान किया गया है कि अगर असम्बलियों से इस्तीफे होंगे तो फिर कौमी असम्बली सीनेट के साथ साथ पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से भी एक साथ इस्तीफे आएंगे। असम्बलियों से इस्तीफों की बात हम सियासी कमेटी के कहने पर नहीं बल्कि इमरान खान के कहने पर ही इस्तीफे देंगे, क्योंकि सियासी कमेटी में तो ज्यादातर लोग नॉन इलेक्टेड है। खान कहेगा तो एक इशारे पर एक साथ तमाम इस्तीफे जमा करा दिए जाएंगे और उसके बाद बात सिर्फ सड़कों पर होगी। फिर कोई फर्द घर नहीं बैठेगा, क्योंकि इस वक्त कोई भी ओहदेदार नहीं होगा, बल्कि सबके सब इमरान खान के तहरीक इंसाफ के कारकुन होंगे। कोई IMI या MPI नहीं होगा, बल्कि सभी एक ही सफ में होंगे। और उसके बाद लीडरशिप फ्रंट पर होगी और कारकुनान उनकी बैकबोन होंगे, और फिर फैसला होगा कि हक पर कौन है
है और बात किसकी मानी जाती है, गोलियां कौन चलाता है और फिरार किसको होना पड़ता है। शानदाना गुलजार के इस दबंग ऐलान ने बड़े बड़ों का पिता पानी कर दिया है। तहरीक इंसाफ के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करके